नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिस नेता ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वजूद दिया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली बार सरकार बनाई और वो उत्तर प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्याण सिंह की, जिनकी मृत्यु 21 अगस्त 2021 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गई। मौजूदा समय में वो राजस्थान के गवर्नर थे और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का भी चार्ज उनके पास था। मगर आज हम बात करते हैं कि किस तरह से वो राजनीति में 1962 में पहली बार चुनाव लड़े थे और तब उनकी हार हुई थी। 1967 में वो अलीगढ़ के अतरौली से पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने और उन्होंने कांग्रेस को शिकस्त दी। 1967 से 1980 तक वो लगातार विधायक रहे और फिर 1985 में उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। तब उन्हें अनवर खान ने, जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने कल्याण सिंह को हरा दिया। मगर कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसे इंसान थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा को पकड़ कर रखा और जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, अयोध्या का मुद्दा सामने आया, तो वो बीजेपी की एक मजबूत शक्ल बनकर सामने आए। 1985 में जब बीजेपी के टिकट पर वो विधायक अतरौली से ही चुने गए और 1991 में जब कल्याण सिंह का चेहरा सामने रखा गया तो बीजेपी को 221 सीट आई और बीजेपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी। उत्तर प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। मगर तब जब उन्होंने एक अहम फैसला लिया तो उन्हें काफी सख्त, कहा जाए कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर माना गया। वो था नकल अध्यादेश। नकल अध्यादेश एक तरह से कहा जाए तो ये था कि जो नकल परीक्षा में होती थी, जो चोरी परीक्षा में की जाती थी, उसके खिलाफ उन्होंने सख्त अध्यादेश जारी किया और उसमें सख्त कार्रवाई करते हुए पहली बार ऐसा हुआ था कि परीक्षा देने में जो लड़के पकड़ाते थे उन्हें जेल तक हो गई। तो नकल पर नकेल एक तरह से लोगों ने कहा और उन्हें एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, कड़ा एडमिनिस्ट्रेटर माना गया। मगर इसी बीच हिंदुत्व का मुद्दा काफी तेजी से बढ़ रहा था और कल्याण सिंह एक मजबूत पकड़ के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थे। जब कार सेवक बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए वहां जमा होने लगे तो लोगों का यह कहना है कि वहां सरकार, यानी कल्याण सिंह सरकार ने ढील दे दी। कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद तक चढ़ गए और सरकार ने नजरअंदाज किया और फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दिया गया, ध्वस्त कर दी गई। मगर उन्होंने जो एक अहम फैसला लिया फिर वो ये था कि उन्होंने अपनी सत्ता को, एक तरह से कहा जाए कि राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी सत्ता का बलिदान दे दिया। वो तब 425 में 221 सीट, तब अखंड यूपी था, यानी तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी सत्ता का बलिदान दिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया गवर्नर। कल्याण सिंह बीजेपी में फिर 1997 में सत्ता में आए, मगर तब वो काफी अटैकिंग थे बीजेपी पर, क्योंकि तब तक उनका एक वो हिंदुत्व के बड़े, कहा जाए कि एक तरफ अडवाणी तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह का चेहरा सामने तेजी से उभर रहा था और कल्याण सिंह एक मजबूत नेता और हिंदुत्व का मुद्दा पकड़कर बने एक बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे थे। और तब उन्होंने इतना तक अटैक शुरू कर दिया था कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यहां तक कह दिया था कि पहले वो एमपी का चुनाव जीत लें, बाद में देखा जाएगा कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं। मगर इन सब के बीच जो लगातार उनके इस तरह की टिप्पणियों और उनकी हरकतों की वजह से बीजेपी ने उन्हें बीजेपी से ही बाहर कर दिया। इस बीच एक और जो अहम बात हुई उत्तर प्रदेश में, जो कहा जाए तो बहुत ही मजेदार और रोचक रही, वो ये रही कि एक वक्त ऐसा आया उत्तर प्रदेश में जब एक ही दिन उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री हो गए थे। वो ये था कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तभी गवर्नर ने अचानक उनकी सरकार गिरा दी और तब जगदंबिका को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा दिया गया। मगर तब ये
कल्याण सिंह फिर हाई कोर्ट गए, वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया और एक तरह से गवर्नर के उस फैसले को गलत करार दे दिया गया। मगर जब तक कल्याण सिंह सचिवालय पहुंचते उसके पहले जगदंबिका बाबू पहुंच चुके थे, मुख्यमंत्री के सीट पर बैठ चुके थे और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा था तो दूसरा मुख्यमंत्री केबिन में आया और एक वक्त में 2 मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में। मगर बाद में जब हाईकोर्ट का वो लेटर उन्हें दिखाया गया तो जगदंबिका बाबू ने फिर वो सीट छोड़ी। अगर 2014 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उन्होंने उन्हें गवर्नर बना दिया राजस्थान का और हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। तो इस तरह से कल्याण सिंह हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, वो बड़े नेता बन भी गए थे, मगर फिर वो बीजेपी से दूर हुए, उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर हुए और दूर होते होते 21 अगस्त 2021 को इस दुनिया से दूर हो गए और उनका निधन हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आइकन बटन को ऑल करना भी ना भूलें। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दें।